बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज आप सबके लिए यह अनुभवों की श्रृंखला लेकर आई हूँ, यह अनुभव तो है ही, पर यह अंत अनुभव नहीं है, यह बाहर के अनुभव है। यानी एक तरह से हम इनको श्री आशुतोष चरित्रामृत कह सकते हैं। यानी गुरु महाराज जी के जो अपने शिष्यों को, अपने सेवकों को प्रत्यक्ष अनुभव कराए जाते हैं, यह वो है। तो बिना किसी देरी के मैं तो यही कहूँगी कि चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप इस अनुभव को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। आज का जो अनुभव है कि आशु बाबा सबके हैं। बात ऐसी है कि दिव्य धाम आश्रम की रविवार का दिन था। संगत शेड के नीचे बैठकर साप्ताहिक सत्संग सुन रही थी। सभी की आस थी कि सत्संग समाप्ति के पश्चात महाराज श्री अपने कक्ष के ऊपर वाली छत से अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन उधर महाराज जी इस स्थल पर समय से थोड़ा पहले ही आ गए। यहाँ अभी कोई नहीं था, क्योंकि सत्संग समाप्त होने में कुछ घड़ियाँ शेष थी। गुरु महाराज जी घूम घूम कर उस स्थल का मुआवजा करने लगे। फिर एकाएक अपने समीप खड़े एक शिष्य से बोले, जाओ तो सही, जरा वहाँ का चक्कर लगा कर आओ जहाँ पर संगत जाकर खड़ी होती है, और सुनो, चप्पल उतार कर जाना। स्वामी भैया आज्ञा पाकर नंगे पांव उस स्थल की ओर चल पड़े, परंतु ज़्यादा देर तक नहीं चल पाए। उछलते और फुफकते लगे। बड़ी बेसब्री से दौड़ते हुए उन्होंने उस स्थल का चक्कर पूरा किया और फिर लौटकर झट अपनी चप्पलें पहन ली। गुरुदेव ने पूछा, क्या हुआ? भैया बोले, महाराज जी, वहाँ तो पाँव जल रहे थे। यह सुनते ही गुरुवर चिंतित स्वर में कह उठे, तो फिर संगत के पाँव नहीं जलेंगे क्या? ऊपर चिलचिलाती धूप, नीचे तपता फर्श, तुम उनके जूते चप्पल भी पहले ही कहीं उतरवा लेते हो, फिर भी मेरी संगत कैसे यहाँ खड़ी होगी? संगत के लिए कोई ठीक सा इंतजाम होना चाहिए। संगत इतनी दूर दराज से आती है। संगत महाराज जी के स्वर में भरपूर आह्लादता घुली हुई थी। संगत कहते हुए मानो वे संगत के नाम का कीर्तन कर रहे हों। शायद सारे संगत वात्सल्य प्रभु जी का यही सूक्ष्म चिंतन पंडाल में सत्संग सुनती संगत तक पहुंच गया। सभी प्रेमीजन दीवाने भर की तरह तड़पने लगे। 10 चुटकियों भी न बजे। इतनी क्षण भर की देरी से उसी स्थान पर खड़ी हो गई। चिलचिलाती धूप तले, तपती जमीन पर नंगे पांव पर प्रवाह किसेती, हृदय की ठंडक देने वाला उनका झरना तो उनके सामने था। संगत को संगत की आंखों में खुशी की नमी और चमचमाती धाराएं थी। भला भावनाओं के इस सावन भादों से क्या करें, गर्मी क्या करें? उनकी नानी, और फिर भी कोई शरीर के स्तर पर हो तो उस भूख प्यास उसे गर्मी सताए कि अगर कोई स्थिर शरीर के स्तर पर हो, क्योंकि जब हम गुरु महाराज जी को देखते हैं तो हमारी आत्मा कृतज्ञ हो उठती है। हम शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ संगत तो सर से पांव तक आंसुमय हो गई थी, और आंसू संगत में थे, और आशु बाबा संगत में थे। उधर संगत खूब जम के जयकारे लगा रही थी। उधर गुरुदेव भी रिझ कर पूरी शिद्दत से पौना घंटा प्रसाद लुटाते रहे। सच, बेचारा सूरज भी जी सोच रहा होगा, या तो मेरा असर नहीं हो रहा, या फिर मुझे बेअसर करने वाला कोई और बड़ा असर इन मतवालों पर छा गया।
गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिली? हमने क्या ग्रहण किया कि कई बार साधक सोचते हैं कि गुरु महाराज जी तो रूम में बैठे हैं, गुरु महाराज जी तो शायद ही संगत के बारे में सोचते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी भी अपनी संगत से उतना लगाव, उतना प्यार करते हैं जितना एक पिता अपने पुत्र से करता है। गुरु महाराज जी भी अपनी संगत से उतना ही वात्सल्य रखते हैं अपने शिष्यों के प्रति जितना एक माँ अपने बच्चों के प्रति रखती है। गुरु प्यारे साधकों, कैसे उन्होंने स्वामी जी को कहा कि जरा देख के आओ मेरी संगत इस तपते फर्श पर कैसे घूमती है। गुरु का प्रेम अनंत हुआ करता है। कहते हैं कि जब माँ तो केवल हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है, पर गुरु तो जिस दिन से हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं तब से अपने हृदय में स्थिर कर लेते हैं। इसलिए गुरु प्रिय साधकों, गुरु का भी बलिदान एक शिष्य के लिए कम नहीं होता। बेशक शिष्य अपने आप को जो मर्जी समझता रहे, पर एक गुरु भी शिष्य के लिए उतना ही तड़पा करता है जितना शिष्य गुरु के लिए तड़पता है। इसी श्रृंखला में एक छोटा सा और अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आशीर्वाद की बहार। बताते हैं कि उस दिन गुरु महाराज जी सुबह से ही खोए खोए बैठे थे। दूर आसमान में एक टक निहार रहे थे। एकाएक वे उसी मुद्रा में कह उठे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। नीचे चरणों में बैठे स्वामी जी ने सोचा कि गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं तो प्रणाम कर लूं। वे दंडवत लेट गए, परंतु गुरुदेव के आशीषों की यह बहार अचानक मुझ पर क्यों उमड़ी, उनके लिए है, यह बात उनके लिए एक प्रश्न बन गया। और उसी शाम अवसर पाते ही उन्होंने गुरु महाराज जी से पूछ ही लिया। गुरुदेव ने जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा कि वह आशीर्वाद मैं यहाँ से मीलों दूर बैठे मेरे एक शिष्य को दे रहा था, जो एक चुनौतीपूर्ण सेवा करने जा रहा था और मुझसे प्रार्थना कर रहा था। यह सुन स्वामी जी से हंसते बना न रोते, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया कि हृदय के तार जोड़कर यदि आप मीलों दूर से भी गुरुदेव को प्रणाम करेंगे तो वे आशीर्वाद दिए बिना नहीं रह सकते। यह इस युग की बात नहीं, यह युगों युगांतरों से होता आया है। जब एक शिष्य ने मनों की गहराई से गुरुदेव से प्रार्थना की है, तब तक वह प्रार्थना गुरुदेव तक पहुंची है। हमने भी काफ़ी बार गुरु महाराज जी के मुख से सुना है कि इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे तेज क्या है, जिसकी गति मन से भी तेज है, वह होती है प्रार्थना। प्रार्थना की गति हमें भी गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु महाराज जी कहा भी करते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु से सदैव प्रार्थना में रहना चाहिए, साधना से जुड़ना चाहिए, तभी वह शिष्य वहां तक पहुंच पाता है। गुरु प्यारे साधकों, आज की इस श्रृंखला को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नई श्रृंखला के साथ, जो आपके जीवन में एक नई प्रेरणा, नया उत्साह देकर जाएगा और आपको गुरु महाराज जी से जोड़ देगा। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यही समाप्त करती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। अगर आपने इस अनुभव को अंत तक सुना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय महाराज जी की लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की, जय श्री राम।